लखन आए आए, राम लखन घर आए आए, राम लखन घर आए आए। मन अति सुख पाए, मन अति सुख पाए रे, राम लखन घर आए आए, राम लखन घर आए आए। मंगल गाऊं मैं चौके पुराऊं, मंगल गाऊं मैं चौके पुराऊं, राहों में उनकी फूल बिछाऊं, राहों में उनकी फूल बिछाऊं, राम लखन आए आए, राम लखन आए आए, राम लखन घर आए आए, राम लखन घर आए आए। कंद मूल फल सुर से अति हो, दिए राम कहो आनी हो रामा, प्रेम सहित प्रभु खाए हो, बारंबार खानी हो रामा, राम लखन घर आए आए, राम लखन घर। तबला के साथ में एक छोटी सी जुगलबंदी, क्योंकि गायन वादन में तबला का भी विशेष महत्व है। राम लखन घर आए आए, राम लखन घर। निशा से निशा निशा, धनी नी धनी नी धनी, माधा दा माधा दा माधा, गमा गमा गमा, निशा सा धनी नी माधा धा गमा, गमा माधा धा धनी निशा, गमा निशा, माधा निशा, निशा सा सा सा, धा 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 धा, गमधनी साथ साथ, गमधनी साथ साथ, मधनी साथ साथ, मधनी साथ साथ, निशा सा निशा सा निशा, धानी नी धानी धानी, माधा दा माधा दा माधा, गामा गामा, निशा निशा धानी धानी धानी, माधा दा माधा दा माधा, गामा गामा, निशा सा धानी ने माधा दा गामा, निशा सा धानी ने माधा दा गामा, गामा माधा दा धानी, निशा सा गामा माधा दा धानी ने, निशा 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 धानी धानी, माधा माधा गमा, निशा निशा धानी धानी, माधा माधा गमा गमा, निशा धानी माधा गमा, निशा धानी माधा गमा, गमा धानी सा, गमा धानी सा, गमा धानी गमा धानी सा, गमा धानी सा, गमा धानी गमा धानी सा, गमा धानी सा, गमा धानी सा। ओरे नादे निथा निथा नारे दीम तान देर, नादीम तान देर दीम तान देर, तानु तान देर दीम तान देर, तानु तान देर नादीम तान देर, तानु तान देर नादीम तान देर, ताली निथा निथा नारे दीम तान, धीम तना ना ना ना, धीम तना ना ना ना, धीम तना ना ना ना, धीम तना ना 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 ना, धीम तना 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 ना ना। वो दे ताली धीर धीर ताली धीर 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 ताली धीर धीम 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 धीम, दिप्तन 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 धेरे ना, दिप्तन 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 धेरे ना, दिप्तन 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 धेरे ना, दिप्तन दिप्तन दिन दिप्तन दिप्तन दिन, दिप्तन 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 दिन, दिप्तन दिप्तन दिन, दिप्तन 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 दिन, दिप्तन दिप्तन दिन, दिप्तन 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 धेरे ना, दिप्तन 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 धेरे ना, दिप्तन 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 धेरे ना, दिप्तन दिप्तन दिन, दिप्तन दिप्तन दिन, दिप्तन 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 दिन, दिप्तन दिप्तन दिन, दिप्तन 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 दिन, दिप्तन दिप्तन दिन, दिप्तन 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 धेरे ना, दिप्तन 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 धेरे ना, दिप्तन 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 धेरे ना,
दीप्तान दीप्तान देन दीप्तान दीप्तान देन दीप्तान 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 देन दीप्तान दीप्तान देन दीप्तान 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 देन दीप्तान दीप्तान देन दीप्तान दीप्तान दीप तेरे नाम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आदरणीय मानस प्रेमी सज्जनबिंद, बड़े ही अपार हर्ष की बात है कि आप हम सभी राम जी की असीम अनुकंपा से राजीव लोचन भगवान की इस नगरी में मंदाकिनी के तट पर राम कथा, ये जो भक्तिमय रस कथा है, उसको हम सब श्रवण करने को मिला है। हमारा कथा प्रसंग भी रामचरितमानस की उस भक्ति की पराकाष्ठा थी। शबरी, शबरी के बारे में सब लोग कहते हैं कि उम्र से बूढ़ी थी, उसके शरीर में झुर्रियां, चेहरे में झुर्रियां पड़ गई थी, बाल पक गए थे। लेकिन राम जी ने क्या कहा जानते हैं? ओ भामनी, ओ करीवर गामनी। भामनी कहते हैं प्रकाश को जिसके चेहरे से आभा निकले। वो तो कोई युवा महिला की निकल सकती है, युवा लड़की की निकल सकती है, पुरुषार्थ है, जवान है तो निकलेगी। अरे बूढ़ी के चेहरे से क्या प्रकाश निकलेगी? करीबर गामनी। शबरी को राम जी ने गज के समान चलने वाली कह दिया, हाथी के समान चलने वाली कह दिया। इतनी बूढ़ी को, बड़ा विचित्र बात है। सोता समाज भक्ति युवा होती है, भक्ति कभी बूढ़ा नहीं होती। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। इसीलिए राम जी ने उसको भामनी कहा और करीबर गामनी कहा। कथा प्रसंग भी है। शबरी के आश्रम में गए हैं। शबरी तो अकबका गई देख करके कि ये कौन है, देख करके पहचान गई। आंख कमल के नेत्र के समान है, भुजाएं विशाल है, अजान बाहु है। शबरी पहचान जाइए राम जी हैं। पांव पकड़ी हैं, दोनों के पांव को पकड़ लिया, राम और लक्ष्मण जी के पांव को पकड़ लिया। अब पकड़ करके बिंदिनी वंदना कर रही है, धो करके आसन लगा करके बिठाए हैं। और क्या कहते हैं? कंद मूल फल सुरस्यति दिए राम कहुआनी, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बकानी। भील जंगल में तो रहती थी, राजा शबर की बेटी थी। आंध्रा से भागते भागते शिवरी नारायण में आके रुकी थी। बताइए, आंध्रा राजा शबर की बेटी भागते भागते शिवरी नारायण में विश्राम पाई। ऋषि ने कहा था कि एक दिन तेरे दरबार आएंगे। रोज ऋषिपत निष्काम रास्ता बुहारती थी, उसका कोई कामना नहीं थी कि राम आएंगे कभी, आ जाए। क्या दिए? कंदमूल है, क्या मिलेगी? लड्डू पेड़ा, ये ना ना ना, वो तो काम है, राम जी खाएंगे। कंदमूल था उसके पास, उसको दिया। मीठे मीठे फल दे, रसदार उसको दिया। और राम जी बार खाए हैं और खाते खाते बार बार बखान कर रहे हैं। जो कभी अयोध्या की भोजन का बखान नहीं किए, वो आज शबरी के भक्ति का बखान कर रहे हैं। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। भगवान राम भाई लखन जी के साथ में माँ जगत जननी सीता को ढूंढते हुए बन बन भटक रहे हैं। आइए एक भजन। विरह व्यथा से व्यतीत द्रविते हो, पन पन भटके राम, पन पन भटके राम। विरह व्यथा से व्यतीत द्रविते हो, पन पन भटके राम, पन पन भटके राम। अपने सिया को प्राण प्यारे,
द्रविते हो पल पल भटके राम, पल पल भटके राम। कुंजन माहिना सरिता तीरे बिरह बिकल रघु वीर अधीरे। कुंजन माहिना सरिता तीरे बिरह बिकल रघु वीर अधीरे। हे खग मृग है मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृग नैनी। वृक्षलता से जासे तासे पूछत डोले राम, विरह व्यथा से व्यतीत द्रविते हो पल पल भटके राम, पल पल भटके राम। गे बैठाड़ी प्रभु बिलो की प्रति अति बड़ाई। केहि विधि स्तुति करम मैं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। हे खग मृग है मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृग नैनी। वृक्षलता से जासे तासे पूछत डोले राम, विरह व्यथा से व्यतीत द्रविते हो पल पल भटके राम, पल पल भटके राम। अपने सिया को प्राण पिया को, अपने सिया को प्राण पिया को पग पग ढूंढे व्यतीत द्रविते हो पल पल भटके राम, पल पल भटके राम। विरह व्यथा से व्यतीत द्रविते हो पल पल भटके राम, पल पल भटके राम। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। पानी डोरी आगे बैठाड़ी प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। आदरणीय मानस प्रेमी सज्जन वृंद, शबरी जो है भगवान राम के सामने में खड़ी हो गई है।
हाथ जोड़ करके खड़ी है। ये शबरी, अभी हमारे गायक कलाकार ने कहा भटक रही है, लेकिन ये शबरी का रास्ता भटकने का नहीं है। आपके जीवन में भी, हमारे जीवन में भी पंचवटी आती है, और यदि पंचवटी आती है और यदि वहां वासना आती है तो भक्ति का हरण हो जाता है। उस पंचवटी में भी वासना आई थी और भक्ति का हरण हुआ। लेकिन राम जी ढूंढते ढूंढते जब शबरी के आश्रम में पहुंचे हैं तो भक्ति का मिलने का स्थान बताती है। शबरी से ही पता चलता है उसको कि सीता का है। वो कहती है आगे कि आप दक्षिण दिशा की ओर जाइए, सुग्रीव से आप मित्रता करेंगे, शबरी कहती है। तो शबरी का स्थान है, भक्ति का मिलन का स्थान है। आज शबरी हाथ जोड़ के खड़ी है राम जी के सामने में। राम जी मीठे मीठे फल को खा रहे हैं, बखान कर रहे हैं, और कहती है कि प्रभु बिलो के दिवाली। उसको देख रही है राम जी के नेत्रों को, शरीर को, मुख को। तो शबरी का प्रेम बहुत बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि यदि स्तुति कर, वो स्तुति करनी नहीं जानती। बनवासी थी, भिलनी थी, वो तो भग के आई थी ना विवाह के भय से। वो निवृत्त प्राण थी, उसके जीवन में कभी प्रवृत्त प्राण नहीं रहा है, वो निवृत्ति प्राण थे। राम जी भी निवृत्ति प्राण जितने उसके घर में राम जी स्वयं जाके दर्शन दिए हैं। कहते हैं कि प्रभु अधम जाति मैं जड़वती भारी, मैं तो अधम जाति हूं। व्याख्या मैं करना नहीं चाहता, आजकल रामायण पर बहुत सारी इस बिंदु पर चर्चाएं चल रही हैं। अधम जाति पर, क्या अधम जाति? मैं अधम जाति हूं राम जी, मैं सेवा नहीं कर सकती, आपकी वंदना नहीं कर सकती, आपकी स्तुति नहीं कर सकती, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मेरा कोई गुरु नहीं। ये शबरी भाव। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। रे ना रामचरित मानस के रचिता गोस्वामी तुलसीदास जी की एक रचना है, जिसमें भरत जी माँ कैकेयी को कहती है, मैं न जीऊं बिन राम, मैं न जीऊं बिन राम, मैं न जीऊं बिन राम जननी, मैं न जीऊं बिन राम, मैं न जीऊं बिन राम। मंदे आधार कह रघुपति सुनो भामनी बाता, माना एक भक्ति करनाता, मैं ना जीऊं बिन राम जननी, मैं ना जीऊं बिन राम, मैं ना जीऊं बिन राम जननी, मैं ना जीऊं बिन राम। भोरे होते हम बन जई हैं, आई हैं अवध के ही गाम जनने, मैं ना जीऊं बिन राम जनने, मैं ना जीऊं बिन राम, मैं ना जीऊं बिन राम जनने, मैं ना जीऊं बिन राम। बोलिए श्यावती रामचंद्र की जय। अधमति अधम अति नारी, अतिन्न महामति मंदघारी, कर रघुपति सुनि भामिनी बाता, अब मानव वेक भगति करनाता, मानव वेक भगति करनवाता। आदरणीय मानस प्रेमी सज्जनवीन, ये शबरी है, राम जी से कहती है कि मैं तो अधम हूं। अरे इतनी अधम की अधम से भी अधम, और तो और नारी जाति की भी अधम हूं। यहां तक भी ठीक है राम जी, मेरी मंद भी बुद्धि है, मेरी बुद्धि नहीं है। ये शबरी बोल रही है, मतंग ऋषि की शिष्या, जिसके घर में राम जी आए हैं, निवृत्त प्राण है। वो क्या नहीं जानती? सब कुछ जानती है। क्या उसको मंत्र नहीं मालूम? क्या उसको स्तुति नहीं मालूम? लेकिन भक्ति है ना, भक्ति अभिमान नहीं करती, कभी भी साधारण होती है। कह
रघुपति सुन भामिनी बाता, अब मानव एक भगत करना पता। अब राम जी बोलते हैं, अब बारी राम जी की है। कंदमूल तो खा लिए बारंबार बखान करके, अब कहते हैं कि हे भामिनी, देखिए शब्द आया भामिनी, हमने पहले भी कहा हे भामिनी, हे सुंदरी। शबरी को सुंदरी कह रहे हैं, भामिनी कह रहे हैं। उसकी आभा निकल रही, क्या भक्ति है, युवा है, उसकी भक्ति जवान है। नवधा भक्ति तो रामचरितमानस में राम जी ने केवल शबरी के प्रति में कही है। इसीलिए छत्तीसगढ़ की परंपरा है, नवधा भक्ति नवधा रामायण पूरे दुनिया में कहीं नहीं होता है। हमारे एक मित्र है मॉरिशस में रहते हैं, हमने कहा आप देख लीजिए, दुनिया के लोगों ने कहा कि ऐसा 9 दिन का नवधा भक्ति कहीं नहीं होता है। यह शबरी की कृपा है। शबरी के कारण छत्तीसगढ़ की धरा पर नवधा भक्ति होती है। नवधा भक्ति का भाव राम जी ने शबरी को कहा, मानव एक भगत के नाता, कि शबरी तुम्हारा मुझसे नाता केवल भक्ति का नाता है, ना तो ज्ञान का नाता है, ना वैराग्य का नाता है, केवल भक्ति का नाता है। और शबरी की भक्ति कैसी भक्ति है? अबाध भक्ति है, निष्काम भक्ति। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां चाहूँगी आप सभी संत समाज के बीच से। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हो रही थी, अभी आप सब देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे। बहुत बहुत साधुवाद दूँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करूँ सीताराम मानस परिवार नंझर, जिला शक्ति ब्लॉक बाल खरौदा। बहुत ही सुंदर पावन सा प्रसंग था। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद के साथ जिस सम्मान से हमने मंचन किया है, उसी सम्मान के साथ हम विदाई देंगे। और विदाई के लिए मैं निवेदन कर दूँ, आदरणीय श्री राजकुमार ध्रुवा जी, पंचायत निरीक्षक मैनपुर, आदरणीय श्री अशोक शर्मा जी, करारोपण अधिकारी मैनपुर, और श्रीमती लता बेला मोंगरे जी, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी गरियाबंद। आइएगा। बहुत ही सुमधुर गायन के साथ, गीत के साथ, एक उत्कृष्ट व्याख्या के साथ अभी हम सब सुन रहे थे। बहुत ही पावन सी मंडली है, पावन धराधाम, पावन नगर राजिम में आप सभी संतों का हार्दिक हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। और मधुर आवाज़ के धनी केशव प्रसाद चंद्रा जी को अभी हम सब सुन रहे थे। कहते भी हैं कि संगीत है शक्ति ईश्वर की, संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर शब्द में बसे हैं राग। रागी जो सुनाए रागनी, तो रोगी को मिले आराम, रोगी को मिले आराम, रोगी को मिले आराम। चलिए धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं। बड़े ही सम्मान के साथ मंच से सादर विदाई प्रदान करते हुए आने वाली मंडली हमारे बीच है श्री आंजनेय मानस परिवार, अंबागढ़ चौकी, जिला मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। बिल्कुल तैयार रहिएगा। चलिए तालियां बजाइए, तालियां। लाइव प्रसारण हो रहा है चैनल के माध्यम से। जो यहाँ नहीं आ रहे हैं वो घर से ही इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण यह कार्यक्रम है। त्रिदिवसीय मानस गान प्रतियोगिता राज्य स्तरीय। तो आइए, हमारे बीच आ रही है मंडली श्री आंजनेय मानस परिवार, अंबागढ़ चौकी, जिला मोहल्ला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। चलिए विराजमान हो जाइए, यथा योग्य स्थान ग्रहण कर लीजिए। मंचीय नियम से मैं अवगत करा दूं, इस मानस गान प्रतियोगिता में आधुनिक वाद्ययंत्र वर्जित हैं, जैसे आर्गन, जैसे पेट, ये वर्जित है। और तबला, पेटी, हारमोनियम और उसके साथ बांसुरी, बेंजो, ये मान्य है। इनके साथ जिस मंडली की प्रस्तुति होती है, और एक विशिष्ट परंपरा हम देख रहे हैं इस मंडली के माध्यम से, पूजन अर्चन करते हुए मंडली मंच पर विराजमान होगी। शीघ्रता कीजिएगा। 30 मिनट का समय मंडली के लिए रहता है, जिसमें 5 मिनट का समय वाद्यंत्र को विद्युत यंत्र के साथ जोड़ने का रहता है बंधुओं, और 25 मिनट का जो समय है वो आपके वक्तव्य के लिए और आपके गायन के लिए रहेगा।
विराजिए। श्री आंजनेय मानस परिवार अंबागढ़ चौकी। अरण्यकांड दोहा नंबर 7। अच्छा, सुंदरकांड दोहा नंबर 7। किष्किंधा कांड निकाल लीजिए। किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 7 जी। किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 7 पर कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ जौ कदाचि मोहि मारी हैं तौ पुनि होऊं सनाथ। इस दोहे पर चर्चा होगी और व्याख्याकार की असंधि पर श्री तुकेश कुमार पटेल जी हैं। किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 7। हरि हरि हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम श्री राम। हरिओम जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम श्री राम। हरिओम थोड़ा एक को दे दीजिए। हरिओम हेलो श्री राम। हरिओम श्री राम। हरिओम हरिओम श्री राम। श्री राम हरिओम हरिओम हरिओम। चयनित प्रसंग है। आपने इस प्रसंग को चयन किया है किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 7 को, और जिस पर आपको सारगर्भित और सटीक व्याख्या करनी है। हरी रोशनी के साथ मंच माइक दर्शक दीर्घ हम सादर समर्पित करेंगे। हरि हरि श्री राम। जय जय श्री राम। ठीक है। चलिए, जब तक हरी रोशनी नहीं हो जाती तब तक के लिए आपके पास समय है और आप देख लीजिए, और कुछ मिलान करना हो तो। चलिए, दर्शकों से निवेदन है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बोलिए राजीव लोचन भगवान की जय, कुलेश्वर महादेव की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय गणेश गणपति जय जय हो गणराज के। जय गणेश गणपति जय जय हो गणराज। जय करो विजय करो, जय करो विजय करो अब छत्तीसगढ़ राज के। जय गणेश गणपति जय जय हो गणराज के। जय गणेश गणपति जय जय हो गणराज के। हे हर के लाल हर ले माटी के पीराला। हे हर के लाल हर ले माटी के पीराला। पार्वती के पुत चमका घुरवा के हीराला। पार्वती के सुत चमका घुरवा के हीराला। खनिज संपदा के भुइमा, खनिज संपदा के भुइमा सब काम काज दे। जय गणेश गणपति जय जय हो गणराज के। जय गणेश गणपति जय जय हो गजवदन ज्ञान दे मान दे सभिमान दे। गजवदन ज्ञान दे मान दे सम्मान दे। हे विनायक विनती सुन बंध न छोड़ अज्ञान के। विनायक विनती सुन बंध न छोड़ अज्ञान के। पाखी तोर झपटैया, पाखी तोर झपटैया चिलगिधवा बाज के। जय गणेश गणपति जय जय हो गणराज के। जय गणेश गणपति जय जय हो गणराज के। जय करो विजय करो, जय करो विजय करो अब छत्तीसगढ़ राज के। जय गणेश गणपति जय जय हो गणराज के। जय गणेश गणपति जय जय हो गणराज के। जय गणेश गणपति जय जय हो गणराज के। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूले निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभो शुक नारद। चरण वंद विनवा सब काहू देहु राम पद नेह निबाहो। देहु राम पद नेह निबाहो। देहु राम पद नेह निबाहो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक चराचर के स्वामी परमात्मा राजा रामचंद्र जी प्रातः स्मरणीय कविकुल शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरण कमल में प्रणाम निवेदित करत छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी पैरी सोंढूर के पावन संगम छत्तीसगढ़ के प्रयाग धर्मनगरी राजिम गरियाबंद। जी हाँ, परमात्मा भगवान कुलेश्वर महादेव और भगवान राजीव लोचन के पावन कृपा है
दया दृष्टि है ऐसन परमात्मा के पावन छैया में आयोजित राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता 2022-23 के आयोजन ला भव्यता प्रदान करैया और हमर छत्तीसगढ़ अंचल के वनांचल के कलाकार मल्ला कथाकार मल्ला सुघर अवसर और मंच प्रदान करैया। हमर छत्तीसगढ़ के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी संगे संग कला और संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन के जम्मो अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधिगण और परमात्मा श्री राम के कालजयी रचना के गोस्वामी के लिखे पावन संदेश म प्रेम और करैया मानस के प्रति प्रेम करैया मानस मर्मज्ञ श्रोता समुदाय नीरक्षीर विवेकी धर्मंच में विराजमान आदरणीय निर्णायकगण मृदुभाषी संचालक महोदय, आप जम्मू के चरण कमल में श्री आंजनेय मानस परिवार अंबागढ़ चौकी जिला मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी के जम्मू सदस्य डहारले सादर पहलगी जय जोहार। आवा आप सबके पावन अंतःकरण में बैठे परमात्मा पुनः निवेदन करत प्रणाम करत चलथन रामचरित मानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड में बहुत सुंदर बात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 7 में जौन बात लिखते ओकर ऊपर थोड़कन गोट बात करन चर्चा करन कि बाबा लिखिन कि कह बाले सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ जो कदाच मोहि मारी है तो पुनि हो सनाथ। आओ बात दो भाई के कथाएं सुग्रीव और बाली के बीच के जिन द्वंद्व है आज हमारे वो आपके जीवन में ये पावन कथा प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जो कालजयी रचना रामचरित मानस है जेकर संदेश है समन्वयता। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी समन्वय के अग्रदूत आवे जौन समन्वय के संदेश देते। शायद ये दोनों भाई के बीच के द्वंद्व में भी मोला इसे लगता है कि समन्वय के कमी है। काबर देखथन तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिन कि में ये किसके किसके बीच संवाद हुआ। ये प्रसंग कुछ ऐसा ढंग से लेन तो बाली और तारा के बीच में संवाद है। दोनों ये प्रसंग के केंद्रीय चरित्र हुआ है, लेकिन विपक्ष में अप्रत्यक्ष रूप में यदि हम कहन तो सुग्रीव जी महाराज घलो ये प्रसंग ले जुड़े हवा है। तो सुग्रीव जी महाराज से परमात्मा राम की मित्रता हुई। मिताई करे के बाद में भगवान है मानो मित्रता होए के बाद की जीव के दुख ला पीड़ा ला मानो परमात्मा है तेन अपन ऊपर ले लिस बोझाला कि और जोन दुख जोन पीड़ा है सुग्रीव मैं हाँ ओला हरण कर हो प्रण कर दिस परमात्मा है कि सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न ओबर ही प्राण। अब जब अतका उद्घोषणा भगवान के अतका प्रण ल जब सुनीन तो अतका प्रण ल सुने के बाद एडहर माता दे तारा के मन में ये बात उत्पन्न हो गए। पति के प्राण रक्षा की चिंता जो है तारा सताए लगिन और किहिन कि सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा तय दो बंधु तेज बल सीवा। मैं बार बार निवेदन करत हो पति देवता कि जैन सुग्रीव है तेन डर के मारे प्राण रक्षा के लिए ऋषिमुख पर्वत में भागे भागे फिरत रही से वो आके तो सोझा ललकारत है युद्ध भर तो मुला इसे लगते कि ओकर सन कोई बहुत बड़े ताकत है पीछू में खड़े है तेकर बल में वह ये गरजत है। तो निवेदन है प्रणाम और वंदना है कि आप परमात्मा से रार झन करो। काबर ओकर सन जो लगे हुए हैं वो कौन है तो कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा अब काल हो जीत सकही संग्रामा। कोई नानोन मनखे नो है तब वही जगह ये बाली के जो भीतर के जो अहंकार है वो प्रकट होते। और देखो शब्द के ऊपर वजह चर्चा करन कि कह बाली सुन भीरु प्रिय। कहत कौन है तो बाली। अब देखथन बाली कहत कैसे है तो ये दिखे बर तो ऐसे लगता कि बाली बोलत है, लेकिन जब अंतस में जावे भीतर में जावे तो बाली नहीं बल्कि बाली के अहंकार बोलत है। कहा बाली सुन भीरु प्रिय। अरे निचट डरपोक नहीं हंसतारा तो पता नहीं है का मोर बल के मोर ताकत के पता नहीं है। अरे मोर आगू में मोर प्रतिद्वंदी जब खड़ा होते ना तो आधा शक्ति आधा बल है तो मोर में आ जाते। ऐते फोकट के डर रहा था
तो कह बाली, अब देखो बाली पात्र को नेल थोड़े चर्चा करतन बाली ला अब अध्यात्म में मेरी बाली प्रतीकात्मक रूप में जाने की कोशिश करन तो बाली है इंद्र के अंश ले जन्म ले है जिन सत्कर्म के प्रतीक आवे। सुग्रीव के डहर जातन तो सुग्रीव सूर्य के अंश ले जन्म ले गए तेकर स्थिति वो विचार और ज्ञान के प्रतीक आवे। मैं चर्चा करते रहूं दो भाई के बीच के जो लड़ाई आज समाज में बचे हुए आज हमारे वो आपके परिवार में भाई और भाई के बीच नहीं बन पाते है। ये बात ला बहुत दूरदृष्टि के साथ में बहुत पहले कालजयी रामायण कालजयी रचना कामायनी में कवि कुल शिरोमणि जिन हिंदी साहित्य के रविंद्रनाथ ठाकुर कहलाते वो लिख दे रही इसकी कमायनी में बात के उल्लेख करते कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न इच्छा क्यों पूरी हो मन की मानव से मानव न मिल पाए यह विडंबना जीवन की। ये हमारे आपकी जीवन की वेदना है कि हमारे ज्ञान और कर्म के बीच में समन्वय नहीं है। तेकर से आज भाई भाई के बीच झगड़ा है, हर परिवार के बीच में झगड़ा बने हुए। तो कह बाली सुन भी तो बाली औ कौन है तो एक चर्चा करते हैं तो बाली है राजसिक अहंकार के प्रतीक है। तामसिक अहंक मानस में देखथन सतोगुणी अभिमान परशुराम जी महाराज बाल कांड में देखथन किष्किंधा कांड में जब चर्चा करथन तो ये राजकीय अभिमान राजसी अभिमान के प्रतीक बाली जी और तामसी अभिमान के प्रतीक के रूप में हम लंका में कुंभकर्ण ल देखथन तो ये बाली आए। अब सवाल ये है कि हम करथन कि प्रिय समदर्शी रघुनाथ कुछ पल के लिए ऐसे लगते कि बाली जौन बात बोला थे कि ते एकदम फोकट में डर रहा था ऐसी बात नहीं है तो डरे की आवश्यकता नहीं है। और फिर मान लो ओकर बल मोर कर नहीं है इसमें हार भी गए तो वो समदर्शी है। जतकापन प्रेम सुग्रीव करते वतकापन प्रेम मोरों से करते तो फालतू डराए की जरूरत नहीं है समदर्शी। अब ऐसे लगते कि हमला तो ये ऐसे छलांग मारा थे हैं जैन छलांग सुग्रीव नहीं लगा पैस दुदुम भी अस्ति ताल दिखरावे बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। भगवान ला भगवान समझे में सुग्रीव लब्बड़ जान लग गए वो परीक्षा ले डरी दुदुम भी अस्तिताल देख रहा है। लेकिन यहां देखथन बाली के जीवन में झांकथन तो ये छलांग पद्धति से भगवान के समत्व वाला अवकर समदर्शी रूप ल जान डरिस। ये बाली के कोरा ज्ञान है शाब्दिक ज्ञान है कि सचमुच में बाली ज्ञान रही सोई तो नहीं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का देख ये कर ज्ञान हाँ इसने कोरा ज्ञान है लिखे वाले फेंके वाले हैं ये ज्ञानी नहीं है। नीचे चौपाई में एक बात के पुष्टि कर दी कि यस कही चला महाअभिमानी और तृण समान सुग्रीव ही जानी। अरे ये ज्ञानी नो दद्दा ये अभिमानी है ता कैसे अगर ये समदर्शी रहती सही मायने में भगवान के समत्व वाला जानतीस तो सुग्रीव तिनका के बरोबर नहीं जानतीस। देख ले एक जीवन के व्यवहार ला तो समदर्शी के बात ला परमात्मा राम कथे कि समदर्शी मोहि कह सबको सब जन मनमूल समदर्शी करते है ना। और सेवक प्रिय अनन्य गति सोई समदर्शी मोहि कहा सब कोई सेवक प्रिय अनन्य गति सोई। और मानत सुख सेवक सेवकाई और सेवक बैर बैर अधिकाई। ये परमात्मा ये कथे कि भले में संसार वाले मन मोल कथे समदर्शी हरे कही के लेकिन सही में समदर्शी हो लेकिन समवर्ती न हो। समदर्शियों सबला समान देखते हो लेकिन समवर्ती न हो समान नहीं करो समान प्रतिफल में तो सेवक के साथ में रखो काबर सेवक के कोई आश्रय नहीं रहे। आओ औ चर्चा करबो एक छोटे से भजन के आनंद लेते हैं। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। किसम किसम के देवता धामी किसम किसम के देवता धामी गंगा जल कस पानी छत्तीसगढ़ है कुबेर के भुइया भाखा राम के बानी। छत्तीसगढ़ है कुबेर के भुइया भाखा राम के किसम किसम के देवता धामी किसम किसम के देवता धामी गंगा जल कस पानी। छत्तीसगढ़ है कुबेर के भुइया भाखा राम के बानी। छत्तीसगढ़ है कुबेर के भुइया भाखा राम के बानी। नारायण दंतेवाड़ा राज में और डोंगरगढ़। नारायण दंतेवाड़ा राज में और डोंगरगढ़ में रतनपुर माँ दर्शन खातिर मन खे जुड़ गए अड़बड़।
कौशल्या यहाँ के बेटी, राम यहाँ के भांजा। माता कौशल्या यहाँ की बेटी, राम यहाँ के भांजा। 10 बशर वनवास बिता, इस देख इस कर्मा नाचा। 10 बरस वनवास बिता, इस देख इस कर्मा नाचा। रामचरण जस, रामचरण जस पावन माटी, मनखे औधड़ दानी। छत्तीसगढ़ हक बेग भुइया, भाखा राम के पानी। छत्तीसगढ़ हक बेग भुइया, भाखा राम के पानी। किसम किसम के देवता धामी, किसम किसम के देवता धामी, गंगा जल कस पानी। छत्तीसगढ़ हक बेग भुइया, भाखा राम के पानी। छत्तीसगढ़ हक बेग भुइया, भाखा राम के पानी। छत्तीसगढ़ हक बेग भुइया, भाखा राम के पानी। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। अब आप जम्मू के पावन चरण कमल में पुनः प्रणाम निवेदित करत प्रसंग में और गूढ़ तत्व जौन है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मन देना चाहते कि समदर्शी रघुनाथ। समदर्शी के एक और विश्लेषण हम देखे बर मिलते परमात्मा के संदर्भ में कथे कि यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहहि पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करहि सम विषम बिहारा, अभगत अभगत हृदय अनुसार। अब ये बात ला जब एक जांचथन तो समझ में आते कि भगवान तो ऐसे कहते कि यद्यपि गहहि न पाप पुण्य गुण दोषु, भगवान न तो पाप में है, न तो पुण्य में है, न तो गुण में है, न दोष, ये सबों से परे है। तो कभू कभू ऐसे लगते कि इमें तो पापी मन ला खुल्ला छूट मिल जाएगी। पापी मन तो ये भगवान के समदर्शी स्वरूप में ये मन तो बुरा आचरण कर ही तो नहीं, परमात्मा ये की इसकी तदपि। अब देखो जहां पर एक शब्द है जो कदाचि मोहि मारी है, फिर भी भगवान तो समदर्शी है। भगवान समदर्शी तो एक देखथन ये समदर्शी कहाँ थे तो वो कर परिपालन कहाँ होते, यदि ओकर ज्ञान है वस्तुतः वास्तविक रतीश कोरा ज्ञान नहीं रतीस तो आगे चल के वो परमात्मा से ये प्रश्न नहीं करतीस कि धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारा मोहि ब्याद की नाई, और मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, है ना, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। ये प्रश्न शायद बाली है तेन नहीं करतीस, लेकिन वोकर जौन ज्ञान रही से ना वो ज्ञान है शाब्दिक ज्ञान है, केवल कोरा ज्ञान। जैन वस्तुतः परमात्मा के समदर्शी स्वरूप ला केवल ये तो परमात्मा केवल समदर्शी है, जबका प्रेम सुग्रीव से करते वत का प्रेम मोह से करते वो मार नहीं सके। फिर भी यदि मार दिस तो कदाच मोहि मारी है तो पुनि हो सना, फिर भी तब के तदपि करहि सम विषम विहारा। तब वो देखते कि भक्त हमेशा मैं तो कहता हूं कि परमात्मा है तेन पक्षधर है। अब काकर पक्षधर है तो भक्त मन के पक्षधर है। परमात्मा समदर्शी है लेकिन समवर्ती नहीं है। और सनात तो एक प्रश्न उठते कदिन ले अनाथ रहे हैं। हम सब तो परमात्मा, हमारे सब के स्वामी कौन है तो परमात्मा है। जिन जन्म देवैया माता पिता भले चल दी, लेकिन वो साक्षात परमात्मा अभी है हमारे सिर में, ओकर कृपा है तेकर से कि हमन अभी भी सनातन। तो आओ पीला बत्ती संकेत है आप सबके चरण कमल में निवेदित करत आओ एक भजन से विदाई ले बोल श्री रामचंद्र। झन पावे झन पावे ये देखो मत के करिया रतिया रावण झन पावे झन पावे ये देखो मत के करिया रतिया रावण झन पावे दया माया के जाते दुनिया भाई रे सांप बांधे जैसे पैगा दुनिया। ये गुरु तुर बोली कभू भुलावन झन पावे ये देखो मत करिया रतिया रावण झन पावे ये देखो मत
झन पावे झन पावे ये देखो मत के करिया रतिया आवन झन पावे झन पावे ये देखो मत के करिया रतिया आवन झन पावे झन पावे दया माया के दिया बुझावन झन पावे झन पावे ये देखो मत के करिया रतिया आवन झन पावे झन पावे ये देखो मत के करिया रतिया आवन झन पावे झन पावे। बोले लखन से रामचंद्र की, राजीव लोचन भगवान की जय। अभी आप सब देख रहे थे श्री आंजनेय मानस परिवार अंबागढ़ चौकी, जिला अंबागढ़ चौकी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 7 को लेकर के हम सबके बीच। आइए बहुत बहुत साधुवादों धन्यवाद ज्ञापित करूं और बड़े ही आदर सम्मान के साथ, जिस सम्मान से हमने मंचन किया है उसी सम्मान के साथ हम विदाई देंगे। और निवेदन कर दूं आदरणीय श्री रोहित साहू जी, सदस्य जिला पंचायत गरियाबंद, आदरणीय श्री चंद्रशेखर साहू जी, सदस्य जिला पंचायत गरियाबंद, और आदरणीय श्री प्रतीक प्रधान जी, सीओ जनपद देवभोग। आइएगा, विदाई की बेला है। और जिनके नामों का हमने वाचन किया है, आदरणीय जन श्री रोहित साहू जी, श्री चंद्रशेखर साहू जी और श्री प्रतीक प्रधान जी। चलिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। त्रिदिवसीय राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता में बहुत ही और सुंदर हमारे बीच प्रस्तुति। निवेदन चाहूँगा एक जोरदार तालियों के साथ सादर अभिवादन सहित विदाई प्रदान करेंगे। हमारे बीच में बहुत ही सुंदर और सुरम्य प्रस्तुति दे रहे थे श्री आंजनेय मानस परिवार अंबागढ़ चौकी, जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। और आइए एक स्नेह भरा आमंत्रण संप्रेषित कर रहा हूँ। सादर प्रस्तुति के लिए आप आगमन कर चुके हैं। और जिला हमारे कोंडागांव। बीच सम्मानीय जन है, उनका स्वागत और सम्मान होता हुआ बुके और प्रदान आइए करके मैं निवेदन चाहूँगा हमारे सीओ देवभोग आदरणीय प्रतीक प्रधान सर से आप आए और गुलदस्ता के माध्यम से जिला पंचायत सदस्य सम्मान्य श्री रोहित साहू जी का स्वागत अभिनंदन कीजिएगा। तालियों के गूंज के साथ हमारे जनप्रतिनिधियों का आत्मीय अभिनंदन। इसी क्रम में आदरणीय प्रतीक प्रधान सर से निवेदन कि सीओ जनपद देवभोग आप आदरणीय साहू जी का स्वागत कीजिएगा। और सभी जनमानस से भी निवेदन की एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे बीच में मंचासीन मंडली ग्राम कोरगांव विकासखंड बड़े राजपुर से चलकर आए हैं, सादर अभिवादन कीजिएगा। और ससम्मान अतिथियों से निवेदन कि अतिथि दीर्घा में सादर आसन ग्रहण कीजिएगा। आइए, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के लिए हमारे बीच में शिरकत करने जा रहे हैं मानस मंडली ग्राम कोरगांव विकासखंड बड़े राजपुर, जिला कोंडागांव की ये पावन प्रस्तुति। नियत समय का ध्यान रखते हुए आप ध्वनि विस्तारक यंत्रों के साथ स्वयं का संयोजन कर लीजिएगा। तत्पश्चात पुनः राम नाम के महिमा का बखान करने के लिए आपको ये मौका हम प्रदान करेंगे। और इसके पश्चात तैयार रहेंगे हमारे बीच में आगत मानस मंडली है जय जगदम्बा मानस मंडली, ग्राम गांजा, जिला सूरजपुर। मंडली का नाम गंगा सागर मानस मंडली, कोरगांव, कोंडागांव। जी जी हाँ, गंगा सागर मानस मंडली, ग्राम कोरगांव, जिला कोंडागांव। हरिओम। लीजिएगा, सदर में आपके प्रसंग को आपको जोड़ दूं। आपने जो अपने लिए निर्धारित
प्रसंग तय किया है। बहुत ही पावन रामचरितमानस सुंदर कांड के दोहा क्रमांक 4 को आपने चुना है आज के मानस गंगा प्रवाहित करने के लिए। स्वर्ग सुख धैर्य तुलना ताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग श्यावर रामचंद्र की जय। सुंदर कांड दोहा क्रमांक 4। और लीजिएगा सादर के अंदर के साथ आपके मैं सीधे आप मंच में दर्शक दीर्घ दर्शक कर रहा हूँ। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो, मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वरात्मजं निर्भयमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले महावीर बजरंग बली की जय, राजीव लोचन भगवान की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, दंतेश्वरी माई की जय, बोले संत समाज की जय। परम आदरणीय छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम में आयोजित मांगी पुनी के ये मड़ई में राम कथा के बीच उपस्थित समस्त रामायण प्रेमी वंदनी माताएं और बहनें, आदरणीय श्रद्धावान भाइयों, विद्वत निर्णायक गण, सम्मान्य वाक्तिरबिला कला के धनी उद्घोषक महोदय जी, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री के साथ विभागीय मंत्री, साथ ही साथ प्रशासन के समस्त अधिकारी कर्मचारी गण, आप सबला गंगा सागर मानस मंडली ग्राम कोरगांव विकासखंड बड़े राजपुर जिला कोंडागांव बस्तर के उसे कोटि कोटि प्रणाम। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तुलन ताही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। आओ भगवान की कृपा ला सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ला बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। समस्त रामायण प्रेमी मन के डहरले ये त्रिवेणी संगम में प्रयाग में हमारे राज्य में ये चलता फिरता तीर्थराज संत सभा के आयोजन करीन, जहाँ रामचंद्र जी की कथा रूपी मंदाकिनी नदी गंगा प्रभावित होते हैं। ऐसे समय में हम सब उपस्थित हैं। आओ यही भाव के साथ एक ठन भजन फिर पावन प्रसंग में चर्चा करबो। चल संगी राम गुण गाबोगा, मानस गंगा माँ